तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लोग निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और बाज़ार के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के जो हमारे बाज़ार के अंदर में ट्रेड्स सेटअप हो रहे हैं और बाज़ार में हमको जो है क्या करके जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाज़ार के अंदर में मैं आपको बता देता हूँ कि आज पूरे दिन भर के अंदर में हुआ क्या है। देखिए, बाज़ार के अंदर में अगर आप देखेंगे तो अभी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जो है 25,045 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं और पूरे दिन भर में हम लोगों ने 25,000 के इम्पोर्टेंट लेवल्स को संभाल के रखा है और 25,000 के पार रह करके हम लोग सस्टेन करने में जो है अभी सफल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पिछले काफ़ी समय से हमारे बाज़ारों के अंदर में जो है तेज़ी चल रही है और आज भी बाज़ार के अंदर में स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यूड है। हालांकि देखिए, पिछले 2-3 दिनों से हमारा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज के अंदर में, बट फिर भी हम लोग जो है बाज़ार के अंदर में नेट पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। जब भी हम लोग कोई लास्ट क्लोज करते हैं उसके मुकाबले हम लोग अगले दिन ऊपर के लेवल्स पर ही जा कर के ओपन होते हैं। तो हमारे बाज़ार की स्ट्रेंथ है और बाज़ार की जो ताकत है वो ये चीज़ दिखाती है कि हर दिन बाज़ार जहाँ पर खुलता है वहाँ से हाइस पर जा कर के क्लोज होता है। अभी मैं इसको आपको जो है दिखाऊंगा। अभी आज बाज़ार के अंदर में 25,000 के लेवल्स के आप लोग जो है ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं और 25,000 के करीबी हम लोग खुले थे और बाज़ार 25,000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन इजीली कर रहा है। हालांकि देखिए, ऊपर में हम लोग 25,100 के लेवल्स को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। 25,100 के ऊपर भी हम लोग जो है जा नहीं पा रहे हैं और नीचे में 25,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। बट समझने की बात ये कि जो हमारी जो तेज़ी है वो 6 अगस्त से कंटिन्यूड है और आज हो चुकी हमारी 27 अगस्त, यानी कि तकरीबन 20 डेज से आप बाज़ार के अंदर में कंटिन्यूसली जो है तेज़ी देख रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि अब एक्सपायरी भी आपकी आने वाली है। परसों आपकी एक्सपायरी है, पूरे मंथली सीरीज़ की एक्सपायरी है। तो कहीं ना कहीं पर पोजीशंस भी जो है सेटल हो ही रही हैं। अभी हम लोग 25,000 के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं और अब मैं आपको एक बार लेकर के चलता हूँ हमारे यहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स में कल रात को किस तरीके का जो ट्रेड हुआ। देखिए, ये जो हमारी जो ट्रेडिंग चल रही है जिस तरीके की, वो सिर्फ हमारे बाज़ारों में नहीं चल रही बल्कि अमेरिकन मार्केट्स में भी कुछ ऐसा ही हाल है। पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली आपके अमेरिकन मार्केट्स लगभग 1/4% के आसपास ही हरे निशान के साथ में ट्रेड करके बंद हो जाते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन ये जो आ रही है ग्लोबल मार्केट से आ रहा है। 6 अगस्त से पहले जो गिरावट आई थी वो ग्लोबल मार्केट्स के कारण आई थी और पिछले 1 महीने में या 20 डेज़ के अंदर में जो हमारे पास में रिकवरी आ रही है वो रिकवरी भी हमारी जो है यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स की तहत ही आ रही है। और अभी जो आपको यहाँ पर 2 दिनों से कंसोलिडेशन मिल रहा है वो भी अमेरिकन मार्केट्स का ही कंसोलिडेशन हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जो हमारा कंसोलिडेशन है वो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में भी इंटैक्ट है। कल हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1/4% हरे निशान के साथ में अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में क्लोज हुए थे। इसी तर्ज पर आप भी जो है भारतीय बाज़ारों के अंदर में लगभग इन्हीं रेंज के आसपास में आज ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए 1/4% के आसपास ही आप जो है आज तेज़ी के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप उतनी ही तेज़ी दर्ज कर रहे हैं जितनी अमेरिकन मार्केट्स पिछली रात को जो है ट्रेड कर रहे थे। अब मैं आपको एक बार निफ्टी के चार्ट्स पर आपको डिटेल में समझाता हूँ कि बाज़ार के अंदर में पूरे दिन भर में आज हुआ क्या है। देखिए, ये हैं हमारे 5 मिनट के चार्ट्स। अब इस 5 मिनट के चार्ट्स को आप ज़रा से गौर से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, बाज़ार के अंदर में मैंने आपको कई बार ये चीज़ बोली थी कि 25,000 आपके जो है इजीली बाज़ार के अंदर में आने वाले हैं, 25,000 और 25,100। और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये बात मैं लगभग 20 दिन से कंटिन्यू कह रहा हूँ कि अगर आपकी जब बाज़ार के अंदर में गिरावट आई थी 6 अगस्त से पहले, आपकी 6 अगस्त से पहले जब बाज़ार के अंदर में जब गिरावट आई थी, उस वक्त मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा था कि कहीं ना कहीं पर अगर बाज़ार के अंदर में रिकवरी आती है तो आपके जो है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ही आएगी। और अगर आप जो है 24,000 के लेवल्स पर लगभग यहाँ पर आप लोग आए थे, 24,000 के लेवल्स पर अगर आप टिक जाते हैं तो बाज़ार के अंदर में 25,000 के लेवल्स आपके इजीली
आ सकते हैं। अब बाजार के अंदर में आपने जो है 24,000 के लेवल्स को इंटेक्ट किया और वहाँ से आप लोग अप्रॉक्सीमेटली अभी लगभग आप जो है 1,000 पॉइंट्स की तेज़ी आप देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग 25,000 से नीचे हम लोग 24,000 के करीब हम लोग जो ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि 1,000 पॉइंट की हमारी गिरावट थी और पूरी 1,000 पॉइंट की रिकवरी हम लोगों ने इन 20 डेज़ के अंदर में जो है कर लिया। तो अब बाज़ार जब कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल्स पर जाकर के क्लोजिंग दे रहा है, तो बाज़ार आज अब जाकर के 25,000 के लेवल पर एक क्लोजिंग भी दे चुका है और अभी हम लोग 25,050 के करीब ट्रेड भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ को समझिए कि हमारी जो क्लोजिंग हुई थी कल, वो हुई थी हमारे 25,000 के लेवल्स के ऊपर। अब लास्ट हम लोगों ने जो 20 दिन पहले कहा था कि 24,000 के लेवल्स पर हमारी जो क्लोजिंग होती, तो हम लोग 25,000 के लेवल्स पर कुछ ही दिनों के अंदर में आते हुए नजर आएंगे। अब आज बाजार के अंदर में हमारे 25,000 के लेवल्स के पार निफ्टी की क्लोजिंग हम लोग देख चुके हैं। तो क्या हम लोग अब 26,000 के लिए तैयार हो रहे हैं? सवाल यह उठता है। अब देखिए 25,000 के पार हमारी जब क्लोजिंग हुई, तो आज हमारी जो ओपनिंग हुई वो 25,000 के ऊपर ही हुई, बट एक बार के लिए हम लोग जो है नीचे आने की बाजार में हम लोगों ने कोशिश करी। हालांकि देखिए हमारी जो गिरावट थी वो कोई खास ज़्यादा नहीं आई, हम लोग 25,000 को ढंग से ब्रेक भी नहीं कर पाए। तो हमारा जो इंट्राडे लो था वो था अप्रॉक्सीमेटली 24,980 के आसपास। वहीं पर हम लोगों ने जो है फिर से रिकवरी क्रिएट करी और जहां हम लोग खुले थे वहीं पर हम लोगों ने फिर से 2 रेड कैंडल्स बना करके फिर से हम लोगों ने 24,980 का ही लो टच करा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 का ही हम लोगों ने 2 बार सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करा है। अभी देख सकते हैं ए लिखा है और सी लिखा है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार सपोर्ट क्रिएट करा और फिर से हम लोगों ने 2 बार वही हाई बनाया है जहाँ पर बी और डी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ आपकी जो है एक क्या बोलते हैं कि एक डबल बॉटम का एक फेज यहाँ पर बन चुका था। तो डबल बॉटम के ऊपर आप लोग जब निकले तो कहीं ना कहीं पर यहीं पर से हमारा जो है एक सपोर्ट के तौर पे एक लेवल जो है वो शिफ्ट होकर के 25,040 पर इंट्राडे बेसिस पर आ गया। अब पॉइंट ये है कि 25,040 के पार रह करके आप लोग जो है अभी एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो कि 25,040 और 25,100 की रेंज के अंदर में है। फिर भी मैं आपको डीप बता देता हूँ कि 24,000 आपका जो है 25,000 का आप लोगों का जो है सपोर्ट है। इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं आपको इसको 25,000 कर देता हूँ। आपका जो है 24,000 का इंट्राडे सपोर्ट है और आप लोगों ने जो आज रेजिस्टेंस मैनेज करना है वो 24,100 पर मैनेज करना है। तो बाजार अभी आज की तारीख में तो इन 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इंट्राडे में हम लोग 25,000 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक नहीं कर रहे और ऊपर में हम लोग जो है 25,100 के लेवल्स को हम लोग ऊपर में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये 25,100 के लेवल्स हैं आपके, तो ऊपर में आप लोग जो है 25,100 को ब्रेक नहीं कर रहे, नीचे में आप लोग 24,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर में तो ये चीज़ क्लियर है कि 25,100 आपका रेजिस्टेंस बन गया और 25,000 का लेवल आपके लिए जो है इंट्राडे पर सपोर्ट बन गया। बट अगर आप लोग जो है 2 घंटे के चार्ट्स पर जाएंगे तो आप एक चीज़ को देखिएगा कि जब आप लोगों को गिरावट आई थी यहाँ पर, तो तकरीबन 1000 पॉइंट्स गिर करके आप लोग 24,000 के लेवल्स पर आप लोग पहुँचे थे। और मैंने बाजार के अंदर में आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करी थी कि अगर आप लोग 24,000 के लेवल्स के पार अगर आप निकल जाते हैं या आप लोग 3-4 दिन की क्लोजिंग दे देते हैं तो बाजार बहुत जल्दी 25,000 के लेवल्स और लाइफ टाइम हाइस पर फिर से टच कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर आपकी जो क्लोजिंग रही वो 24,000 पर आप लोग जो है आराम से क्लोज करें और हर एक दिन बाजार के अंदर में आप लोगों ने जो क्लोजिंग करी वो आप लोगों ने अपने लेवल से ऊपर की तरफ में आप लोग जो है जाकर के क्लोज हुए। आप ये देख सकते हो सारे लेवल्स आपके जो हैं हर दिन आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो हर दिन आपके लेवल से ऊपर की क्लोजिंग हुई है। नतीजा ये हुआ कि आपने जो है 24,000 के लेवल पर बेस बनाया तो आप लोगों ने 24,200 टच करा, फिर आपका बेस जो है 24,200 पर शिफ्ट हुआ तो आप लोग 24,500 पर गए, फिर 24,500 का आपका बेस बना तो आप 24,800 गए और 24,800 का बेस बनते ही आप अभी आ चुके हो 25,050 के पार। ठीक है, तो 2 घंटे के चार्ट्स के अंदर में आपको यहाँ पर एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का पैटर्न बन रहा है। पर मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि आपकी जो है
25,000 के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है। 25,000 और 25,100 के लेवल आपके इंपॉर्टेंट है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अभी आप लोग जो है यहाँ पर इस रैली के तहत तकरीबन 1,000 पॉइंट की आप लोगों ने 6 अगस्त से लेकर के अभी 27 अगस्त तक यानी 20 दिन में 1,000 पॉइंट की आपने जो है रैली देख ली है और 25,100 पर आप लोग पहुँच चुके हैं। अब 25,100 क्या चीज़ है? 25,100 आपका है लाइफ टाइम हाई। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, लाइफ टाइम हाई आप लोगों ने जो है यहाँ पर 6 अगस्त से पहले टच करा था, जो कि आपका 25,100 के करीब था। और अभी आप लोग जो है 25,084 का आज आप लोगों ने जो है लेवल टच करा है, बट 25,100 आप लोगों को जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो तो चार्ट्स के बेसिस पर आपका रेजिस्टेंस निकल करके आता है 25,100 और सपोर्ट आपका निकल करके आता है 25,000 का। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो पोजीशंस को अगले दिन के लिए, तो भी मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि देखिए 25,100 आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा है। हालांकि 25,000 का आपका जो है सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। एक बार के लिए आपको यहाँ पर पोजीशंस काटनी चाहिए, क्योंकि देखिए 1,000 पॉइंट्स की तेजी आपकी जो यहाँ पर आ चुकी है। इस तेजी में दिक्कत ये है कि कोई बड़ा करेक्शन आप लोगों ने देखा नहीं और मार्केट से ओवरबॉट होते हुए आपको इजीली नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट के अंदर में मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर इन लेवल्स पर खरीदने में थोड़ा सा एक डर है कि कहीं ना कहीं पर हम अचानक से कमज़ोर ना हो जाए, क्योंकि इन दिनों जो हम लोग चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी आपके जो है कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स को देखते हुए और हमारी जिस तरीके की तेज़ी आई है उसकी वजह से हमारे मार्केट्स पूरे ओवरबॉट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है मार्केट के अंदर में। आप बहुत ज़्यादा पोजीशंस लेकर के आप लोग जो है ना जाएं। तो ये आपकी जो है निफ्टी की स्ट्रैटेजीज चार्ट्स के बेसिस पर मैंने आपको बता दी। बट अगर आप लोग निफ्टी फ्यूचर को देखेंगे तो देखिए निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में अभी आप ट्रेड कर रहे हैं कैश पर 25,053 के आसपास में, और आपके जो है यहाँ पर अभी आज तकरीबन 4 लाख शेयर्स आपके 4 लाख तो आपके पूरे मंथ के शेयर्स हैं, बट आपके जो 12,000 शेयर्स आज जुड़े हैं निफ्टी के अंदर में लॉन्ग साइड के अंदर में 3% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में। देखिए बहुत अच्छी बात है, जुड़े हैं, लॉन्ग्स दिख रहे हैं। पर पॉइंट यह है कि आज 27 तारीख है, ठीक है, और आपकी जो है परसों एक्सपायरी है। अब जो एक्सपायरी है ना आपकी, उस एक्सपायरी पर आपकी पोजीशंस जो है कहीं ना कहीं पर रोल ओवर होंगी, सेटलमेंट्स होंगे, आपकी जो है पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होंगी। तो कहीं ना कहीं पर एग्रेसिव होकर के लॉन्ग आपको वैसे भी नहीं जाना चाहिए। बाकी अब चलिए अब यहाँ पर हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। तो देखिए 25,000 की स्ट्राइक प्राइस मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर पिछले 2 दिन में हमारे टोटल बेसिस पर हाईएस्ट पुट राइटर्स हमारे जो हैं आ चुके हैं, क्योंकि देखिए तेजी का माहौल है तो पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। 25,000 पर हमारे जो है पिछले 2 दिन से हाईएस्ट पुट राइटिंग हमारे जुड़ रही है। अभी इस वक्त तकरीबन 25,000 पर 4.5 लाख टोटल पुट राइटर्स हमको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि 25,000 के पुट राइटर्स टोटल बेसिस पर 24,900 24,800 की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 25,000 और 24,900 में अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चल लीजिए कि 1.5 लाख पुट राइटर्स से ज़्यादा का फ़र्क है, जबकि 24,900 पर कितने जुड़ रहे हैं? सिर्फ 30,000 पुट राइटर्स। तो 25,000 की जो टोटल पुट राइटर्स हैं वो 24,900 पर शिफ्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट अपने आप में बन रहा है। हालांकि देखिए 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको 1 लाख पुट राइटर्स आज में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि निफ्टी आज पूरे दिन भर में 25,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आया है। तो 25,000 पर आप लोगों को जो आज भारी भरकम फ्रेश पुट राइटिंग जुड़ती हुई नज़र आ रही है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1,10,000 के करीबन फ्रेश पुट राइटर आपको जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि 24,900 पर अभी भी 30,000 पुट राइटर्स है, यानी कि 25,000 और 24,900 में भी तकरीबन 70,000 पुट राइटर का फ़र्क है। जबकि 24,900 पर कितने पुट राइटर जुड़ रहे हैं? सिर्फ 30,000 पुट राइटर जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि 25,000 के नीचे की जो स्ट्राइक्स हैं सब में आपकी जो है कॉल राइटर्स पोजीशंस को काट रहे हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि 25,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। हालांकि देखिए 25,000 एक रिस्की पॉइंट भी, क्योंकि यहीं पर आपके टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर भी खड़े हैं। 3 लाख टोटल कॉल राइटर जो सुबह से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये पोजीशंस को काट नहीं रहे हैं।
इनका पोजीशंस को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन द मनी वाले पुट राइटर्स हैं और अनलिमिटेड रिस्क इनका यहाँ पर बनता है। उसके बावजूद भी ये पोजीशंस को कवर नहीं कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से बाजार 25,100 क्रॉस नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए 25,100 पर कोई स्पेशली कोई बड़ी पुट कॉल राइटिंग तो है नहीं। 2.25 लाख टोटल कॉल राइटर हैं जो कि आपके 25,200 पर ईजिली शिफ्टेबल हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 हज़ार कॉल राइटर का फ़र्क है। 25,100 और 25,200 के अंदर में भी तकरीबन 30,000 कॉल राइटर का फ़र्क है, जो भी 25,200 पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो बाजार अटक क्यों रहा है? बाजार अटक रहा है आज पूरे दिन भर में केवल और केवल इसलिए क्योंकि 25,000 पर जो 3 लाख से ज़्यादा कॉल राइटर खड़े हैं वो पोजीशंस को कवर नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक रिस्की पॉइंट है, इसको आपको समझ करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है बाजार के अंदर में कि 25,000 के लेवल्स हम लोगों को सपोर्ट के तौर पे देखने पड़ेंगे और 25,100 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ट्रीट किया जा रहा है। तो बाजार के अंदर में चीज़ क्लियर है कि 25,000 का आपको आज सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए और 25,100 एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। अमेरिकन मार्केट्स हमारे कंसोलिडेट कर रहे हैं, पूरे दिन भर में कंसोलिडेट कर रहे हैं हमारे अमेरिकन मार्केट्स। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स भी हमारे कंसोलिडेटिंग है, कोई खासे तेज़ी के साइंस हमारे जो है नज़र नहीं आ रहे हैं और ऑप्शन चेन के अंदर में 25,000 पर हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर हैं और ये हमारे जो है पोजीशंस को बचाए हुए। हालांकि 25,100 भी हम लोग ऊपर में पार नहीं कर रहे हैं। एफआईएस के डेटा की बात करें तो देखिए कैश में खरीदारी है 500 करोड़ की, डीआईज ने कैश में खरीदा तो 2,000 करोड़ की खरीदारी हमारे 25,000 के पार एफआईआईज ने करी है। ठीक है, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 3,000 करोड़ की खरीदारी और 3,200 करोड़ की हमारे स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है। तो हमारे जो सपोर्ट है वो 25,000 के लेवल्स पर बन करके आ रहे हैं और 25,100 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ट्रीट हो रहा है। बट हम लोग ये केवल इंट्राडे पोजीशंस बना रहे हैं, बाकी देखिए कैरी फॉरवर्ड हम लोग कुछ करेंगे नहीं। कारण ये है कि कैरी फॉरवर्ड में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एक्सपायरी आ चुकी है हमारे मंथली, तो हम लोग पोजीशंस का ज़्यादा रिस्क आज लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है। इंट्राडे पर 25,000 का सपोर्ट, 25,100 का रेजिस्टेंस। आज के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।